हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम विलोपन विधि से समीकरणों को हल करेंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। विलोपन विधि में क्या करते हैं? विलोपन विधि में x या y को क्या करते हैं? विलुप्त करते हैं। क्या करते हैं? विलुप्त करते हैं। विलुप्त करने का तरीका हमारा क्या है? दोनों समीकरणों को किसी ऐसे नंबर से गुणा या भाग करते हैं जिसमें x और y के जो गुणांक हैं वो बराबर हो जाएं और उन्हें घटा देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं x और y, यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है। यदि हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा दें तो x विलुप्त हो जाएगा, या फिर यहाँ y का गुणांक 2 है और यहाँ y का गुणांक 1 है। समीकरण 2 को अगर हम 2 से गुणा कर दें और y से घटा दें तब y विलुप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर देखते हैं क्या मिलता है। घटाने पर जैसा कि हमने भी बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, विलोपन विधि इस्तेमाल कर रहे हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। बच्चों, घटाने के दो तरीके हैं, x प्लस 2y बराबर 4 और x प्लस y बराबर 2। यहाँ माइनस लगा देंगे। यहाँ 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, बराबर की जगह पर बराबर का निशान लगा देंगे। 2y में से y जाएगा तो 1y बचेगा और x में से x गया तो 0। तो जो हमारा निकल के आया y बराबर कितना आया? 0। y बराबर कितना आया? 2। x विलुप्त हो गया अपने आप से, y का आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे? y का मान हम उठाकर किसी एक समीकरण में रख देंगे, चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, तो हमें क्या होगा? x का मान मिल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, चाहे 2 में रखोगे तब भी आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर अब देखते हैं समीकरण 1 क्या है हमारा? x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, x प्लस 2, y की जगह पर 2 रख दिया, बराबर 4। x बराबर 4 माइनस 4 कितना आ गया? 0। तो y का मान हमारा निकल के आया 2 और x का मान निकल के आया 0। ये हमने जो समीकरण हल किया है वो किस विधि से किया है? विलोपन विधि से। ठीक है, अब इसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। ठीक है, सेम समीकरण है और इसको हम किससे करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से, और देखेंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से? समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर देखते हैं क्या मिलता है। समीकरण 1 से x का मान क्या होगा? x बराबर 4 माइनस 2y, y को उधर भेज देंगे। अब इस x के मान को हम कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x की जगह पर हम क्या रख देंगे? x प्लस y बराबर 2, ये हमारा समीकरण। यहाँ x का मान हम क्या रख देंगे? x की जगह पर रख देंगे 4 माइनस 2y प्लस y बराबर 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ है 4 माइनस 2y में से माइनस का 2y में अगर प्लस का 2y जोड़ेंगे तो माइनस का y बचेगा बराबर 2। अब हम क्या करेंगे? 2 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, y माइनस का उधर भेजेंगे तो y किसका हो जाएगा? प्लस का। तो y बराबर निकल के आया 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? y का जो मान है वो किसी एक समीकरण में रख देंगे। y के मान को हम क्या करेंगे? किसी समीकरण में रख देंगे। क्या करते हैं? y का मान समीकरण
1 में रखने पर देखते हैं क्या मिलता है। रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस 2y बराबर 4। x प्लस y की जगह पर 2 रख देंगे बराबर 4, तो x बराबर आ जाएगा 4 माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, 0। बच्चों हमने देखा है पिछले जब हमने प्रतिस्थापन विधि से किया था, विलोपन विधि से किया था, तब भी हमारा मान कितना आया था, x का कितना आया था 0 और y का कितना आया था 2। और अब कितना आया है, प्रतिस्थापन विधि से भी कितना आया है, x का 0 और y का 2। तो हम कोई भी विधि लगा लें, आंसर हमारा नहीं बदलता है, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों विधियां हमें दी हुई हैं। जो विधि आपको पसंद आती है या जिस विधि से एग्ज़ामिनर पूछता है वो विधि लगाकर आपको सवाल हल करना है। ठीक है, ये तो हमारा सवाल नंबर 1 था। अब अगला सवाल हम देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है हमारा, 5x प्लस 3y बराबर है 26 और 3x माइनस 3y बराबर 6। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, 5x अगर हम यहाँ x को विलुप्त करना चाहते हैं तो यहाँ 5x से 3x से घटाने पर या जोड़ने पर हमारा विलुप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x के गुणांक अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ 3y प्लस का है, यहाँ 3y माइनस का। यदि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो 3y प्लस का और माइनस का 3y दोनों जोड़ने पर क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर क्या करेंगे, 1 प्लस 2 कर देंगे। 5x प्लस 3y बराबर 26। ये है हमारा 3x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, जैसे हम जोड़ते हैं नॉर्मल वैसे ही जोड़ेंगे, प्लस का निशान लगा देंगे। 26 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, बराबर की जगह पर बराबर का निशान लगा देंगे। प्लस 3y में माइनस 3y जोड़ेंगे हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस 5x में 3x जोड़ेंगे हो जाएगा 8x। तो 8x बराबर हमारा 32 निकल के आया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 32/8 बराबर 4। तो x का जो मान निकल के आया वो आया 4। अब क्या करेंगे, x के मान को हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। इस बार समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस 3y। समीकरण 2 है हमारा 3x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, और x का मान हमारा कितना निकला है, 4। तो 3 गुणा 4 माइनस 3y बराबर 6। तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 माइनस 3y बराबर 6। अब 12 को यहीं रखा, 6 को इधर ले आए तो माइनस का 6 हो जाएगा, और y को उधर भेजा 3y को तो प्लस का 3y हो जाएगा। तो 3y बराबर 6 हो जाएगा। इसका मतलब है y बराबर 6/3 2। तो y का मान कितना निकल के आया, 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x बराबर 4 और y बराबर 2। ये हमारा आंसर हो गया प्रतिस्थापन विधि से। अब बच्चों अगर हम इसी सवाल को विलोपन विधि से करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, ये विलोपन विधि से था। अब हम प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक चर को हमें विलुप्त करना होता है, और प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण से किसी एक चर के मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हम समीकरण
एक से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? 3x माइनस 3y बराबर 6। समीकरण 1 क्या है? 5x प्लस 3y बराबर 26। यहाँ से x का मान अगर हमें निकालना है तो 5x बराबर हो जाएगा 26 माइनस 3y, और x बराबर हो जाएगा 26 माइनस 3y बटे 5। इसको हम क्या करें? समीकरण 2 में रख दें, तो ये हो जाएगा हमारा 26 माइनस 3y बटे 5, ठीक है, और 3 बाहर, माइनस का 3y बराबर 6। अब हम क्या करेंगे? इसको हल कर लेंगे, ठीक है। 3 के अंदर गुणा करेंगे तो 3 छक 18 के 8 और 3 दूनी 6 7 78 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 9y, 5 का इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 15y बराबर 30, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा 78, 9 और 15 हो जाता है 25y, ठीक है। 9 और 15 25, ठीक है। अब ये बराबर में हमारा है 6 पंजे 9 और 15 25 नहीं होता है, 24 होता है, ठीक है। ये हमारा है 30। अब क्या करें हम? 78 है, 30 को इधर ले आएँ तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और बाई को उधर भेज दें तो प्लस का 24 बाई हो जाएगा। तो 24 बाई बराबर ये हो जाएगा 48। तो बच्चों बाई बराबर कितना हो जाएगा? 48 बाई 24 बराबर कितना निकल के आया? 2। तो जो बाई का मान निकल के आया हमारा, बाई बराबर निकल के आया 2। अब बाई का मान हम क्या करें? इसमें रख दें, जो x का मान निकाला था उसमें हम क्या करें? बाई का मान रख देंगे। x बराबर हमने क्या निकाला था? 26 माइनस 3y बटे 5। 26 बाई की जगह पर हम क्या रख देंगे? 2 बटे 5। तो ये हो जाएगा हमारा 26 माइनस 6 बटे 5 बराबर 20 बटे 5 बराबर 4। तो x बराबर कितना निकल के आया? 4, ठीक है। तो हमने एक चीज़ देखी है, चाहे हम प्रतिस्थापन विधि लगाएं या हम विलोपन विधि लगाएं, आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। तो उम्मीद है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों समझ में आ गई होंगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें कक्षा 8 से लेके 12 तक के मैथ और साइंस पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा 3x 7y x 2y। वहाँ पर क्या था? x या y के गुणांक दोनों मिल रहे थे। यहाँ x का और y का जो अचर पद है वो अलग अलग हैं। यहाँ 3x है, यहाँ x है, तो ये अगर हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये विलुप्त नहीं होगा। यहाँ 7y है, यहाँ 2y है, तो ये भी जोड़ने या घटाने पर विलुप्त नहीं होगा। ये समीकरण 1 है, ठीक है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। हम क्या करेंगे? या तो x को विलुप्त करेंगे या y को। अगर x को विलुप्त करना है तो हम समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दें, तो यहाँ भी 3x हो जाएगा, यहाँ भी 3x हो जाएगा। घटाने पर क्या होगा? विलुप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को 3 गुणा समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है हमारा? 3x प्लस 7y बराबर 35। समीकरण 2 क्या है हमारा? x प्लस 2y बराबर 20। अगर हम इस पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 6y। ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 6y बराबर 20 3 60, और इसको घटा दें तो जो 35 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 25। 7y में से अगर 6y जाएगा तो y बचेगा, प्लस 3x में से x गया तो 0।
तो y बराबर जो हमारा आंसर निकल के आया -25। अब इस y के मान को हम किसी एक समीकरण में रख देंगे। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? 3x + 7y, 3x + 7y बराबर 35। तो 3x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 7y की जगह पर हम क्या रख देंगे? -25 बराबर 35। तो 3x -25 अगर 22 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा -175 बराबर 35। 3x बराबर हो जाएगा 35 + 175, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा हमारा 135, 175 में 35 जोड़ोगे 210, तो x बराबर हो जाएगा 210/3, 3 सत्ते 21, कितना आया? 70। तो x बराबर निकल के आया 70। y बराबर हमारा कितना आया था? -25, और x बराबर कितना निकल के आया? 70। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब ये हमने प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से इस समीकरण को हल कर दिया। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है और आंसर कमेंट में देना है, चेक करना है कि आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है।